मुल्तान में एक अनोखी इज्तिमाई शादी। 6 भाइयों ने 6 सगी बहनों से शादी कर ली और जिनकी उम्रें भी बहुत कम है मेरी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं मुल्तान में। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े फ़ैसले, बड़ी बड़ी शादियाँ। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। कितनी रानियाँ आज आपको मिलेगी मेरे चैनल में देखने को। 2 दिन पहले शादी हुई है मुल्तान में एक अनोखी इज्तिमाई शादी। 6 भाइयों ने 6 सगी बहनों से शादी कर ली और जिनकी उम्रें भी बहुत कम है मेरी तरह। और मेरे हस्बैंड की शादी हुई है पिछले हफ्ते। तो जानते हैं कि इन्होंने मुझे कॉपी किया है या महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए ये शादी की है। तो बात करते हैं सब कपल से जो मुझे देख के हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं और शर्मा भी रहे हैं, लेकिन शर्माना नहीं चाहिए। अब तो जो होना था वो हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। रानी जी कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी लग। किसको? शोहर को, सबको। शोहर को, सबको। तो प्यार की शादी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? गुलाम मुहिउद्दीन। गुलाम मुहिउद्दीन भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी ये लव मैरिज हुई है? जी जी बिल्कुल लव मैरिज है। घर वालों को कैसे मनाया? घर वालों से बात की थी तो बस उन्होंने थोड़ा सा जैसे होता है पूछा है तो बरल ये कि उन्होंने कभी अच्छा करा, चलो बता दिया तो करा दी। फिर उन्होंने थोड़ा सा टाइम मिला तो ये उन्होंने कैसे सोचा कि 6 शादियाँ हम एक ही दिन रखेंगे? 6 शादियाँ बहरहाल कुछ हमारी अपनी भी थी बात कि हमने कहा कि भाई सारे भाई हैं इकट्ठे करेंगे शादी। तो एक ही दिन फिर हुई है, मेहंदी भी एक ही दिन, बारात, मतलब 3 दिनों 6 बरातें इकट्ठी गई हैं? जी 6 बरातें बिल्कुल इकट्ठी गई हैं। और वलीमा भी 6 का इकट्ठा हुआ है? जी जी सबका वलीमा भी इकट्ठा हुआ है, मेहंदी भी इकट्ठी हुई है सबकी हमारी। अच्छा, कितना टाइम लगा था? टाइम बस यही है कि क्लब वगैरह में ही करवाया था और 6 बजे से 10 बजे तक का टाइम था हमारा, उसी में सारी सेटिंग की है माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम हंसते बहुत हो भाई जी, खुशी है। अच्छा, इतनी खुशी शादी की? जी। बाद में रोगे तो नहीं? नहीं नहीं, क्यों? बस इमरान खान आटा चीनी महंगा ना करते बस। क्या आप काम क्या करते हैं? गोश्त का। सेहत तो मेरी तरह कमज़ोर है। बस आपकी तरह ही है फिर। तो सारा कुछ उधर खिला रहे हो, खुद भी कुछ खाओ। ज़रा भी मीडिया ले जान छोड़ेंगे फिर आपको पता है खाने पीने की तरफ। वो तो पहले खाना था, गोश्त की दुकान की अपनी है। वो ज़रा मंगल बुध बीच में छुट्टी आ गई थी ना। शादी मंगल बुध को की है? जी बिल्कुल, इसलिए कि उस दिन शादियाँ कम होती हैं, रेट सस्ता होता है। जी बिल्कुल, मैं जान गई हूँ, बड़े तेज़ हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी दुल्हन इतनी शर्मीली क्यों है? जैसा नाम फिर आपको पता। आप शर्मीले? आपको लगता नहीं? नहीं। आप फिर देखना किसी टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक। आपने मोहब्बत की शादी की है? इतनी मोहब्बत हुई कि शादी करनी पड़ गई? जी बिल्कुल। जी। फिर अपनी अम्मी को कैसे मनाया? अम्मी को कि बड़ी बहन को बताया? क्योंकि ऐसे वक्त में फिर बड़ी बहन और अम्मी काम आती है। अम्मी को। ओह अम्मी को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको सर्दी नहीं लग रही? नहीं। ऐसे बटन खोल के बैठे हुए फखर से? जी। मोहब्बत की शादी की है इसलिए? जी खुशी बहुत है। सारे खुश हैं? जी। तो खुशी की वजह से आपने कहा कि अपने बटन खोल दो, सर्दी की खैर है। सर्दी वार्दी नहीं, भाई गर्मी ही गर्मी। ये आपकी दुल्हन है? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जवेरिया। जवेरिया, आपकी भी मोहब्बत की शादी है? जी। मोहब्बत कितने सालों से सबको एक ही दिन इकट्ठे हुई, नज़रें सबकी एक ही दिन 4 हुई थी। ये तो बड़ों ने फैसला किया है। नहीं, फैसला बड़ों ने किया, लेकिन आप लोग तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ना। थोड़ा मेरी तरह शर्मीले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। ये दुल्हन बड़ी प्यारी सी चाइनीज़ लग रही है। नी हाओ। चाइनीज़ नहीं आती। जी, आपकी मोहब्बत की शादी है? जी। और किसको मनाया आपने, अपनी अम्मी को कि अब्बू को?
नहीं कोई नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबसे छोटे दूल्हे हैं? जी बिल्कुल। कितनी उम्र है? 20 साल। तो आपने कहना तो 5 साल बाद करेंगे। नहीं, इतना सब्र नहीं हो रहा था ना। क्यों, क्या हुआ? और ज़्यादा आगे जाते फिर बूढ़ा ही हो जाता मैं। नहीं, 25 साल में बंदा बूढ़ा नहीं होता, बिल्कुल यंग रहता है। फिर उन्होंने करनी नहीं थी ना। फिर उन्होंने कहना था 35 में चलो। उन्होंने कहना था 40 में चलो, फिर मैं जाके बूढ़ा हो जाता। अच्छा जी, उसके बाद कौन है जी आगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बड़ा हंसते हैं और लालियाँ बाहर आ रही हैं। कोई नहीं, इतनी खुशी मैंने आज तक नहीं देखी। खानदानी है ना, तो लालिया तो आएंगे, खाते पीते घर के हैं। कोई उसको भी खिलाया करे, वो जो सामने है। आम ताम घर के तो नहीं है, खाते पीते घर के हैं ना, तो लालिया तो आएंगी। ये तो है। वैसे आपकी बेगम ये है? जी जी। इसीलिए पता चल रहा है कि खाते पीते घर। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी मोहब्बत की शादी है? बाला पाक नजर ना लगाए। नहीं नहीं, वो नहीं लगेगी इंशाल्लाह। काला टीका लगा के रखा करे ना। नहीं नहीं, माशाल्लाह लगा हुआ है काला टीका तो। अच्छा जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुमान। नुमान मेरे बेटे का नाम है। और नाजरीन, जिस दिन मेरे बेटे की शादी होगी उस दिन 100 बच्चों की और साथ शादी होगी। ये आज मैंने ऐलान कर दिया है इंशाल्लाह। और उनका खर्चा अफोर्ड करेगी स्ट्रॉन्ग उज़्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? क्या नाम है? तहमीना। कब मोहब्बत हुई? पहला लफ्ज़ क्या बोला? आई लव यू जो सारे बोलते हैं, या सीधा कहा शादी करोगे? कुछ नहीं बोल सकते जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बड़ा हंस रही हैं और प्यारी भी बड़ी माशाल्लाह लग रही हैं। माशाल्लाह प्यारे तो सारे ही लग रहे हैं, लेकिन आपकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। शर्मीली सी आंखें हैं आपकी। थैंक यू। आपने क्या लफ्ज़ बोला था भाई को? शरारती दिमाग है इनका। नहीं माशाल्लाह सही है। आपका दिमाग शरारती हो गया है। क्या शरारत की थी जो इनको सूझी कि आपसे शादी करेंगे? इन्हीं से पूछिए जी। इनसे पूछूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्हीं से पूछिए जी, बता दीजिए जी। सबसे पहले आपने प्रपोज किया कि इन्होंने? बता दे, कुछ नहीं होता। पसंद की हुई है? पसंद की हुई है पर मनाया किसको है? मनाया घर वालों को और इसको। सबने फैसला किया मिलके? जी जी। सबकी इकट्ठी होगी। आप घबराए नहीं कि 6 शादियां एक ही दिन होगी, रश पड़ जाएगा, लोग क्या कहेंगे और मीडिया पे हम वायरल हो जाएंगे? आपस में भाई हम सारे सके भाई। आपने कभी सोचा था कि हमारी शादी जो पूरी दुनिया देखेगी? जैसे मेरे हस्बैंड ने नहीं सोचा था कि उसकी शादी पूरी दुनिया देखेगी। जी, राज तो 6 में इतना ही होना था और 1 में भी। फिर सोचा कि एक ही वलीमे में सबको फारग, एक ही रोटी सारी दुनिया फारग। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? कोई पैगाम देना चाहें? कोई पैगाम दे सकता है अच्छा सा शादी का? और क्या ये करनी चाहिए कि नहीं? हाँ जी, आप कोई पैगाम देना चाहें आजकल के दौर के हवाले से? आजकल तो कहते हैं लोग नहीं, शादी जो है ना वो 25-35 की उम्र में करें, बैंक बैलेंस जमा करें, गाड़ी लें, बंगला लें। फिर नहीं, ये तो बहुत गलत है। इस उम्र में होनी चाहिए शादी तो। फिर औलाद बड़ी हो जाती, पता नहीं चलता, बहन भाई लगते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही आजकल ऐसे हो रहा है। यानी कि जो आपका बेटा होगा वो आपका भाई लगेगा? नहीं। जी, आपका क्या कहना है कि शादी जो है वो इकट्ठी हो जानी चाहिए ना, एक ही फारग कर देना, छोटी छोटी उम्र में शादी करनी चाहिए? आजकल तो मैक्सिमम वैसे भी जो है क्या नाम है, एज वाइज 40-50 की एज है बंदे की। हाँ। उसके बाद तो डेड हो जाता है। ओए होए है बात ऐसे ही है। तो ये मुर्गी क्या ऊपर कर रही है? बस वो भी एंजॉय कर रही है। और इसको आपने ज़िबा क्यों नहीं किया? भाई ये घर बस एक छोटे भाई का शौक है, वो रखता है इसको। उन्होंने कहा है जी 40 से 50 के दरमियान जो रेशो है पाकिस्तान की, बंदा डेड हो जाता है, इससे शादी कर लेनी चाहिए 18 से 20 के दरमियान। यही कहा आपने? जी बिल्कुल यही। आप क्यों 27 साल के हुए हैं? तो इकट्ठी करनी थी बस। मैं तो पहले तो नहीं था इतना, पर छोटे भाई वगैरह ने सबने फिर कहा कि भाई करनी है। अब मेरी तो पहले से पेंडिंग में ही आ रही थी, लेकिन साथ ही तुक्का बिड़ गया। जी नाजरीन, आपने देखा इत्तेफाक में बरकत है। DHA में देखा जाए तो बड़े बड़े घर खाली पड़े हुए हैं, लोग अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ाते हैं। और आज भी एक ऐसा घराना मौजूद है जहाँ इत्तेफाक है, जहाँ पे फैसले बड़ों के मानकर किए जाते हैं, बल्कि बच्चों ने अगर बाहर भी कोई पसंद है तो उनको भी मद्देनज़र रखते हुए शादी की जाती है। बात करते हैं प्यारी सी चची से। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। आप बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। जी मैं बहुत खुश हूँ सब बच्चों को देखकर। बच्चे बहुत खुश हैं और हम भी इनको देख के बहुत खुश हैं। तो आपने सब ने ये मिलके बड़ों ने फैसला किया कि 6 की 6 शादियाँ जो है एक ही दिन में की जाएं। हाँ जी, बच्चों की मोहब्बत को देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए ये बड़ों ने फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा जी सबको मैनेज कर लिया जाएगा और अरेंजमेंट जिस तरह से एक के लिए करना था वो सेम वही 6 के लिए भी करना था। तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि भाई 6 को करने में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लिया। तो शादी में माशाल्लाह जितने एक शादी में मेहमान आने थे उतने 6 भी आए हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बल्कि अभी हमारे कम मेहमान आए। मेहमान तो बहुत ज़्यादा आते होते हैं, ये सर्दी की वजह से थोड़े से कम हो गए, लेकिन आए माशाल्लाह दूर दूर से जो आए हुए थे। अभी कल ही रात को यहाँ से रुखसत हुए माशाल्लाह। आप बच्चों की क्या लगती है? मैं इनकी आंटी हूँ। अच्छा आंटी जान, कोई अच्छा सा पैगाम दें लोगों को जो बैंक गाड़ियों के चक्करों में अपने बच्चों को बिठाए रखते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। जी, ये जो बच्चों को सबसे पहले तो जो मेन है ना तालीम का इशू है कि तालीम बच्चे हासिल करते हैं। जब तक तालीम मुकम्मल करते हैं तो जब तक बच्चों की एज ओवर हो जाती है, और ओवर एज होने की वजह से बहुत सारे मसाइल भी सामने आते हैं कि ओवर एज होने की वजह से अच्छे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन हमारे ख़ानदान में ऐसा इशू कोई नहीं है। वो बच्चों को देखते हैं, ओवर एज भी नहीं करते, ना ही तालीम को देखते हैं, ना ही उनके कारोबार को देखते हैं। अभी कोई कारोबार नहीं भी लगा होता तो जल्दी से उनकी एज को देखते हुए फ़ौरन उनकी शादियाँ 19 से 20 साल के दरमियान में कर देते हैं। तो फिर उनका खर्चा आप सब मैनेज करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खर्चा बड़े ही अफोर्ड करते हैं। जी, ये एक बड़ा घर है। शाम को 8 से 9 के दरमियान यहाँ पे एक महफिल लगती है। हाँ जिसमें सारे बैठते हैं। आप भी आ जाए। जिसमें सब बैठते हैं और बैठ के यहाँ पे एक खुशी का समा होता है, इकट्ठे बैठते हैं, बरकत। और बड़ा सा गेट आपको नज़र आ रहा है, इनके घर का नाम ही बड़ा घर है। जी आप इधर आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बच्चों के? मैं चचा हूँ जी इनका। तो माशाल्लाह आपने ये 6 शादियाँ की, आपको अल्लाह मुबारक करे और बच्चे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और ता क़यामत इनकी जोड़ियाँ सलामत रहें। आमीन जी आमीन जी। हम तो ये ख्वाहिश करते हैं कि खुश रहें और नज़र बद से बचें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह ये सोचा कि इतनी महंगाई है तो एक भी करनी है शादी और सबकी एज सेम है और 3-3 4-4 साल पहले आपने एंगेजमेंट की, फिर शादी का फ़ैसला किसने, आपने या आपके बड़े भाई ने किया? जी एक्चुअली हमारे बड़े भाई हैं, मेरे 3 अफराद हैं हमारे जो फैमिली के मेन बड़े हैं। तो ये डिसीजन उन्हीं के ही होते हैं और जो उनके डिसीजन होते हैं वो सभी फॉलो करते हैं। हमारे कज़न्स हो गए, भाई हो गए, हमारी जितनी भी फैमिली है हमारे बड़ों के डिसीजन को कैरी ऑन रखते हैं। और उसी फैसले की वजह से ये कंबाइंड शादी पहले था हमारा जुलाई में एक्सपेक्टेड थी 3 से 4 हो जाती, लेकिन फिर डिसाइड किया नहीं इसको ज़्यादा बढ़ाते हैं। कोशिश तो एक करें, ज़ाहिर बात है होना चाहिए। अगर हम अटैम्प्ट है एक, बाकी अल्लाह ताला करम करने वाला। तो उनकी बचत, पैसे की बचत और फैमिली में इकट्ठी और बच्चों की खुशियों को देखते हुए ये शादियाँ हुई। और आप सब भी इनके लिए दुआ कीजिएगा कि ये ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें इंशाल्लाह और बने एक और स्ट्रॉन्ग मुआशरा और बनेगा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये फैमिली 6 शादियाँ पाइंदाबाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।